हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आपके पार्टनर की तरफ से, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से कुछ मैसेजेस हम चैनल करेंगे आपके लिए एंड वी विल सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशंस, उनके इमोशंस थ्रू देयर मैसेजेस। यानी वो जो भी आपसे कहना चाहेंगे उसमें उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस या कुछ अगर कन्वे करना है, कुछ ऐसा है जो आप तक पहुंचाना है, तो वो हम देखेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना, ओके। और क्योंकि ये एनर्जी वर्क है इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, फ्लो में होता है। तो जब ये मैसेज आपके पास पहुंचा है या जब ये मैसेज आपके पास पहुंचेगा, ये रीडिंग तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ओके। मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ये मत भूलिएगा, ओके। और जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें, समवेयर एक कनेक्टिविटी मेरे साथ मेंटेन करें ताकि मैं आसानी से भी आपके लिए चैनलिंग कर पाऊँ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा एक इंस्टा पेज है शॉप शीबा के नाम से, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शॉप शीबा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। एक वही इंस्टा पेज है जो मेरा है, ड्रीम टैरो के नाम से कोई इंस्टा पेज या इंस्टा अकाउंट नहीं है, ओके। इस बात के लिए आप अवेयर रहिएगा। जो लोग इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं वो शॉप शीबा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो अकाउंट मेरी टीम हैंडल करती है, ओके। चलिए तो देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनका क्या संदेश है, ओके। उनकी तरफ से हम मैसेजेस चैनल करेंगे और ये चैनलिंग बहुत फ्लो में होगी क्योंकि इसमें 90% जो हाथ है वो मेरी इंट्यूशन का है, ओके। तो बहुत इंट्यूटिव होगी ये चैनलिंग। रिलैक्स हो जाइए, थिंक अबाउट योर पर्सन, अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड नाउ लेट्स सी, देखते हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके तो पहला कार्ड है यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी नीड मोर। जजमेंट, स्टार कार्ड, ओके, टावर कार्ड, एनर्जी ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पहली चीज व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे इतना मेस्ड अप हो गया। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते कि सिचुएशन इतनी मेस्ड अप कैसे हो गई, इतनी खराब कैसे हो गई, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, सब कुछ बिगड़ कैसे गया, वो खुद भी नहीं जानते। आई एम स्टिल इन अ शॉक, मैं अभी भी शॉक में हूं, ऐसा कहना चाहते हैं। आई एम स्टिल इन अ शॉक, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये मैसेजेस जो मैं बोल रही हूँ ये उनकी तरफ से हैं। मैं अभी भी शॉक में हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा है। कुछ हुआ है क्या आप लोगों के बीच, कुछ ऐसा जो बहुत ड्रास्टिक है, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है, कोई बड़ा ब्रेकअप, कोई सेपरेशन, कोई बड़े लेवल की फाइट हुई है क्या, कोई बड़ा इशू है, समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल, कुछ बड़े बड़े स्केल पर हुआ है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं आई एम स्टिल इन शॉक, मैं तो अभी भी शॉक में हूं कि ये कैसे हो गया। वो ऐसा भी कहना चाहते हैं आई होप कि जो यूनिवर्स का जस्टिस है या जो कर्मा है
हम्म, वो सिचुएशन को फेयर करेगा। मुझे लगता है कि इस समय ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा जो पूरा विश्वास है वो यूनिवर्स पे है, मेरा पूरा विश्वास भगवान पे है। भगवान ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे, ज़रूर कुछ होगा। तो कंप्लीट फेथ ऑन यूनिवर्स, कंप्लीट फेथ ऑन सुप्रीम पावर। बोल रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आई एम कंफ्यूज, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। यू आर स्टिल अ स्टार फॉर मी। आपसे कह रहे हैं आप अभी भी मेरे लिए वही स्टार हो। मतलब वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो अभी भी आपको एडमायर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कह रहे हैं आई एम स्टिल एडमायरिंग यू एवरी डे। मैं तुम्हें हर दिन अभी भी एडमायर कर रहा हूँ। यू आर स्टिल अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी। तुम अभी भी मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। यू स्टिल होल्ड अ हायर पोजिशन इन माई हार्ट। मेरे दिल में तुम एक हायर पोजिशन होल्ड करते हो। एक बड़ी पोजिशन है तुम्हारी मेरे दिल में, लेकिन मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे बिखर गया। मैं खुद तो कंफ्यूज हूं, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है कि चीजें ठीक होंगी, एक फेयर जजमेंट होगा, एक जस्टिस होगा। हम्म। इवन इफ आई ट्राई आई एंड अप डूइंग समथिंग स्टूपिड। अगर मैं कोशिश भी करती हूँ, कोशिश भी करता हूँ, तो मैं कुछ स्टूपिड स्टूपिड मिस्टेक करता हूँ, या कोई स्टूपिडिटी हो जाती है मुझसे, कोई गलती हो जाती है मुझसे, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो। इवन इफ आई ट्राई आई एम नॉट गुड इनफ। मैं अगर कोशिश भी करूँ तो भी मैं गुड इनफ नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ। और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वेल आई नीड, कंफ्यूजन में तो हैं, कंफ्यूजन में तो हैं, एंड यू आर प्रीशियस टू मी। यू आर द ओनली वन हु लेफ्ट, हु लेफ्ट विद मी। यू आर प्रीशियस टू मी। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। यू आर द ओनली वन आई हैव। सिर्फ तुम हो मेरे पास। लेकिन अब मैं करूं क्या, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आप उनके लिए बहुत प्रीशियस तो हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि उनके पास कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो उनके पास। यस, सिर्फ आप हो उनके पास, उनको ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, कुछ कन्फेस करना है तुमसे। ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट यूनियन। नो मैटर हमारा सेपरेशन हुआ हो, नो मैटर हमारे बीच डिस्टेंस हुआ हो, कोई इशू हुआ हो, क्योंकि एक शॉक यहाँ पे लगा है और एक ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नो मैटर कुछ भी हुआ हो, मुझे यूनियन चाहिए आपके साथ, मुझे आपके साथ एक होना है। आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू, ऐसा आपसे कहना चाहते हैं। ओके, डू नॉट गो जस्ट लाइक दैट। ऐसे जाओ मत। डू नॉट लीव जस्ट लाइक दैट, ऐसे जाओ मत। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। दे डोंट वांट यू टू लीव। ये चाहते नहीं है कि आप उनको छोड़कर जाएं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप जा ही रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि आप जाओ,
आप उनके लिए अभी भी एक वो आंखों का तारा हो, एक दिल का टुकड़ा हो, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो, प्रीशियस भी हो, और आप उनके दिल में एक हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक हायर पोजीशन होल्ड करते हो। यस, और वो आपके साथ अभी भी यूनियन चाहते हैं। यहाँ टावर कार्ड है, दिख रहा है कि आप लोगों के बीच चीजें मिस्ड अप हुई हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं आई डोंट केयर अबाउट वट एवर हैज हैपन, जो हो गया है मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारे साथ यूनियन चाहिए। हम्म, आपसे कहना चाहते हैं आई विल डू समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं डेफिनेटली थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के लिए कुछ करूंगा या करूंगी, या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा या सॉल्व करूंगी। आई विल डू समथिंग, बट फॉर नाउ आई एम स्टक। अभी के लिए मैं फंस गया हूं, अभी के लिए मैं फंस गई हूं। यस, मैं कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ भी करने की कोशिश करती भी हूँ तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, और थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स कि वो कह रहे हैं कि वो फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। जस्टिस का बात, जस्टिस का मैंने कहा था कि जस्टिस वो सोचते हैं कि यूनिवर्स ज़रूर इस सिचुएशन में जस्टिस सर्व करेंगे, और यहाँ जस्टिस का कार्ड भी आया है। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस का इंतज़ार है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये भी थर्ड पार्टी से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। थर्ड पार्टी इनके लिए भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इस तरह से ड्रास्टिकली कोलैप्स होगा, टूटेगा, बिखरेगा, उन्होंने सोचा नहीं था। बट वो आपसे ये भी कह रहे हैं आई विल टैकल द थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। मैं थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को संभाल लूंगी, संभाल लूंगा, और आई विल सॉल्व दिस इशू। मैं इस इशू को सॉल्व करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद यू, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ होना है। या अगर डेस्टिनी में है, अगर हम दोनों का मिलना किस्मत में है, तो वो जरूर होगा, तो वो जरूर होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट मी। तुम मुझे भूल मत जाना, प्लीज डोंट फॉरगेट मी, और प्लीज डू नॉट लीव मी। मुझे भूल मत जाना, मूव ऑन मत कर लेना, भूल मत जाना। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। किस्मत में अगर है तो हम जरूर मिलेंगे, और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो ड्रास्टिकली कोलैप्स हुआ। चाहे फाइट्स हुई या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन रिश्ता ड्रास्टिकली कोलैप्स हुआ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया है। ओके, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एक्चुअल है, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप भी बहुत परेशान हैं, आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप अभी भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, अभी भी आप उनके लिए बहुत प्रीशियस है, अभी भी आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं, वो अभी भी आपको नहीं खोना चाहते, इसीलिए वो जरूर कुछ करेंगे। ओके, लेट मी अरेंज देम अगेन बिकॉज ये सब कुछ मिक्सअप कर दिया है मैंने, जस्ट लाइक दैट, ताकि मैं इजीली और मैसेजेस में जो चैनलिंग हो रही है वो बता पाऊँ। वो सॉन्ग आप ज़रूर सुन लीजिएगा, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो या हम्म, हम्म, ओके, तो अगर किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से जाओ मत। चाहे थर्ड पार्टी की वजह से हमारे बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स आए हों,
मैं इस इशू को लेकर कुछ करूंगी या कुछ करूंगा। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, तुम मेरे लिए जैसे वो कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस के साथ साथ उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। एक डिवाइन जस्टिस का जैसे ये इंसान इंतजार कर रहा है और ये इंसान स्टक है, हेल्पलेस है। ये आपसे कह रहे हैं कि आई एम कंफ्यूज, आई एम स्टक। देखिए, कंफ्यूजन एंड स्टकनेस यहां साफ दिख रही है। स्टक होना यानी फंसना, कंफ्यूज होना। तो वो कंफ्यूज हैं, स्टक हैं। वो भी न्याय चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट जस्टिस। किस्मत पे उनका पूरा भरोसा है कि आप दोनों मिलेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए भी आपके साथ यूनियन। ओके, बट हाँ, आप दोनों के बीच सच में चीजें खराब हुई हैं, मेस्ड अप हुई हैं। यस। और देखते हैं व्हाट एल्स दे वांट टू से। और क्या कहना चाहते हैं। मोर चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर पर्सन। I don't feel comfortable. I want to spend my whole life with you. मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, वो पीसफुल फील नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं। व्यूअर्स, समवेयर ये इंसान खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। यू आर मोर देन अ फ्रेंड। अगर इन्होंने कभी कहा कि आप दोस्त हो, तो उनका दिल कह रहा है कि तुम दोस्त से बढ़कर हो। यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अ फ्रेंड, और यू आर मोर देन अ फ्रेंड। तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो, यू आर मोर देन अ फ्रेंड। तुम दोस्त से बढ़कर हो। अब दोस्त से बढ़कर क्या होता है ये आप जान जाइए। तो अगर इन्होंने कभी आपको फ्रेंड कहा है या कभी दोस्ती रखने के लिए कहा है कि सिर्फ दोस्ती रखते हैं, तो वो उनके दिल की बात नहीं है। वेल, वी नीड 1 कार्ड, नॉट 4। ओके, और देखते हैं। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि चलो साथ आकर सबको साबित कर देते हैं, सबको दिखा देते हैं कि हमारे प्यार में कितनी शक्ति है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। इस इंसान को डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे। सही बात तो ये है। दूसरा, ये इंसान जस्टिस का जो वेट कर रहे हैं ना, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनको स्टक कर दिया है, फंसा दिया है, और उस वजह से आप लोगों का कनेक्शन भी कोलैप्स हुआ है। अब ये जस्टिस चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टक हो गए हैं कि थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, और अगर कुछ करना भी चाहते हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमेशा कोई गलती हो जाती है। बट उनके लिए आप अभी भी प्रीशियस हो। किस्मत पर उनका पूरा विश्वास है। बस डर यही है कि आप उन्हें भूल ना जाओ। वो तो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, दे वांट टू बी विद यू। उन्हें आपके साथ जिंदगी बितानी है। आप उनके लिए दोस्त से बढ़कर हो। आप ही उनके लिए एक राइट पर्सन हो। यस। अगर आप इनकी जिंदगी से जा रहे हो ना, या गए हो किसी थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम की वजह से, इस इंसान का दिल बैठ गया है जैसे। बहुत ही मेस्ड अप सिचुएशन है। बहुत ही, मैं कहूंगी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है।
थिंग्स आर नॉट क्लियर, थिंग्स आर नॉट वेरी स्मूथ, चीजें बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है यहाँ पे। ओके यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइंस आ गए, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स चैनलिंग में आए हैं कि बहुत सारे जो भी साइंस यहाँ पर है, चाहे एयर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है, सभी साइंस यहाँ पर आ गए हैं। ओके व्यूअर्स, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को, और यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए। यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, और वो गाना आप जरूर सुन लीजिएगा। मेन बात यह है कि ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, आप इन्हें भूलें। इस बात से इनको बड़ा धक्का लगा है, अभी भी शॉक में है। आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीशियस हो, क्योंकि डर लग रहा है कि आप मूव ऑन ना कर लो। आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ मूव ऑन करना है, सॉरी मूव ऑन नहीं, आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ यूनियन चाहिए। वेयर इज दिस, वेयर इज द कार्ड वी सॉ, उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, दे वांट टू बी विद यू। हो सकता है आपसे शादी करनी है, आपके साथ जिंदगी बितानी है, और यही बात यहाँ पर है। तो वो तो नहीं खोना चाहते, बट यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन मुझे दिख रही है, ये रही वो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये है वो कॉम्प्लिकेशन। ओके ये है वो कॉम्प्लिकेशन जहां सब कुछ मिस्ड अप हो गया है, आप लोगों का रिश्ता कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी गॉसिप्स हैं यहाँ पे, और वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे, फंस गए बिल्कुल। एंड यू आर ऑल्सो लिविंग सिचुएशन, आई एम सॉरी फॉर द वर्ब, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। या ओके इट्स वेरी, मतलब एनर्जी भी बहुत ज्यादा लाइट नहीं थी, क्योंकि मैंने चैनलिंग की है, एनर्जी भी बहुत हैवी आ रही है। इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है, आई हैव टू से दैट, क्लैरिटी नहीं है। ये जो भी बोल रहे हैं ये बस सिचुएशनली बोल रहे हैं कि अभी मुझे डर लग रहा है तो मैंने ये बोला, अभी मुझे चिंता हो रही है तो मैंने वो बोला, लाइक दैट। ओके या तो ये रीडिंग थी। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और मेरे साथ जुड़िए। मैं ऐसे ही टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। और सेकेंडरी, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, चैनलिंग आसानी से हो जाती है। और इस रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट करके, और इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए वीडियो को लाइक करके, बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूवर्स, और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हाइप करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, अगर आप नए हैं इस चैनल पर। ओके और जो लोग हमेशा चिप्स ब्रेसलेट के बारे में पूछते थे, आज मैंने 2 चिप्स ब्रेसलेट पहने हुए हैं। ये हुक से टाइट और लूज हो जाते हैं, मैंने थोड़ा लूज पहना हुआ है, ये देखिए। ये है टाइगर आई चिप्स, ये है रोज कॉर्ड्स। ओके ये रोज कॉर्ड्स जो है वो यूज किया जाता है प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, जिंदगी में प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए, ओके इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए ये रोज कॉर्ड्स यूज किया जाता है। ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट है, ये एडजस्टेबल ब्रेसलेट है विद चेन एंड हुक। ओके और ये है रोज कॉर्ड्स। ओके तो जो लोग अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और बीड्स वाला ब्रेसलेट ना चाहकर ऐसा कुछ पहनना चाहते हैं जो एलिगेंट लगे, कैरी करने में अच्छा लगे, सुंदर लगे और साइज भी एडजस्ट हो जाए, वो लोग रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं। दूसरा है टाइगर आई, जो मैंने सुबह भी बताया था, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए आप टाइगर आई यूज कर सकते हैं। अगर लोगों की नजर लगती है आपको, लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं आपके रिश्ते से, जैसे यहाँ पे देखा हमने, जैसे हमने यहाँ देखा कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और थर्ड पार्टी का एक अफेक्ट है आपके कनेक्शन पे, तो उस बुरी नजर से बचने के लिए, उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप लोग टाइगर आई पहन सकते हैं। तो ये है टाइगर आई चिप्स और ये है रोज कॉर्ड्स चिप्स। तो ये है जो प्यार अट्रैक्ट करेगा, रोज कॉर्ड्स, और टाइगर आई जो है वो आपके प्यार को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डेडली और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, टाइगर आई एंड रोज कॉर्ड्स। एक आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करता है और दूसरा उस प्यार की रक्षा करता है। ओके ये जो टाइगर आई है ये राइट में पहनना चाहिए, लेफ्ट में पहनने का अलग बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको राइट में पहनने के लिए बोलूंगी, और रोज कॉर्ड्स लेफ्ट में ही पहनना चाहिए। ओके रोज कॉर्ड्स का एंकलेट भी है, रोज कॉर्ड्स की रिंग भी है, रोज कॉर्ड्स का बीड्स वाला ब्रेसलेट भी है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। उसकी रिंग भी एडजस्टेबल है, आप देख लीजिएगा, और टाइगर आई का भी रिंग भी है, बीड्स ब्रेसलेट भी है, एंकलेट भी है। वो भी एडजस्टेबल है, रिंग और एंकलेट। लेट मी शो यू इफ आई हैव
वेयर इज द एंकलेट? आई हैड एन एंकलेट, ये रही एंकलेट। ओके, ये फर्स्ट डे है इसमें। कितना ज़्यादा फंसने का आजकल बार बार वर्ड है जो चैनल हो रहा है, बार बार फंसना एंड ऑल। तो ये है एंकलेट, ये भी एडजस्ट हो जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। ओके, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। तो ये टाइगर आई एंकलेट है। ओके, ये रोज स्कॉच एंकलेट है। यहाँ पर ये रोज स्कॉच रिंग है। ये रिंग भी एडजस्ट हो जाती है क्योंकि इसमें पीछे एडजस्ट करने का, टाइट करने का, स्ट्रेच करने का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप स्ट्रेच करेंगे तो लूज हो जाएगी और प्रेस करेंगे तो टाइट हो जाएगी। ये है रोज स्कॉच। ओके, और रोज स्कॉच बीड्स भी है यहाँ पर, अगर आप बीड्स में पहनना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ओके व्यूवर्स, और टाइगर आई के लिए भी ये टाइगर आई बीड्स है, दोनों ही पहन सकते हैं। टाइगर आई का यहाँ पे एंकलेट भी है, आई ऑलरेडी शो यू, एंड रिंग भी है। ओके, वो सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये सारे ब्रेसलेट जो हैं वो सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाते हैं। ये है सेलेनाइट प्लेट। ये सेलेनाइट प्लेट पर अगर आप रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ये चार्ज हो जाएगा। ओके, और जो टाइगर आई है वो राइट में पहना जाएगा और जो रोज स्कॉच है वो लेफ्ट में पहना जाएगा। ये ध्यान रखना, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट हैंड, डोंट फॉरगेट दैट। और ये चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। सेलेनाइट प्लेट जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, इसको संभाल के हैंडल करना, जरा सा भी झटका, जरा सा भी प्रेशर और ये टूट सकती है, क्योंकि सेलेनाइट नेचुरली बहुत डेलिकेट होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेट डेलिकेट है, सेलेनाइट नेचुरली बहुत डेलिकेट होता है। ओके, तो संभाल के रखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के बॉक्स में आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो भी लोग लेना चाहते हैं। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है और इसी का मेरा इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।